गजा पर इजरायली बमबारी को 690 दिन हो चुके हैं। इजराइल की वहशियाना बमबारी और कहत से गजा अब आखिरी हिचकियां ले रहा है, मगर अमरीकी सदर अभी भी ये अंदिया दे रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में गजा की जंग खत्म हो जाएगी। ये पहला मौका नहीं कि जब ट्रंप गजा जंग के खात्मे का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद हो 14 जनवरी, फिर 28 जून, फिर 7 जुलाई को भी अमरीकी सदर ने यह दावा किया था कि 1 हफ्ते में गजा जंग बंदी मुआहिदा हो जाएगा। और अब एक बार फिर अमरीकी सदर 2 से 3 हफ्तों में जंग के खत्म होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों के बावजूद ना जंग रुकी, ना ही फलस्तीनियों को आजादाना खुराक की तरसील मुमकिन हो सकी है। इसके बरअक्स इजराइल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पूरी ताकत के साथ गजा पर हमला आवर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है और आज भी गजा में 3 फलस्तीनी भूख से जामे शहादत नोश कर गए। गजा में अब तक भूख से मरने वालों की तादाद रिपोर्टेड ओनली 303 तक जा पहुंची है और इनमें 117 बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, रात भर इजराइल ने गजा शहर पर बमबारी जारी रखी। गजा के इलाकों सबरा, शुजाइया, नका, जबालिया पर इजराइल ने फजाई हमलों के साथ साथ रात भर टैंकों से गोलाबारी की, जिसके नतीजे में इन इलाकों की सड़कें और घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। रात भर की खौफनाक बमबारी से हजारों फलस्तीनी गजा छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गजा में आरजी पनाहगाहों का निजाम भी इस काबिल नहीं रहा कि इनखला करने वाले फलस्तीनी इन पनाह गाहों में रिहाइश पजीर हो सकें, जबकि ये आरजी खैमा बस्तियां भी इजरायली हमलों से महफूज नहीं हैं। सो गजा के 10 लाख अफराद इजरायली बमबारी की जद में हैं और कोई कहीं भी महफूज नहीं है। गजा अब ख्वाबों की जमीन भी नहीं रही। इजरायली बर्बरियत और जारियत के अंदरनाक मनाजिर दुनिया को दिखाने वाले सहाफ़ियों के ख्वाब भी उजड़ चुके हैं। अल जजीरा के सहाफ़ी मोहम्मद सलामा और खातून सहाफ़ी हाला अस्फौर दोनों ने जिंदगी साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे और एक दूसरे का सहारा बनने और खुशियों को बाहम बांटने का अहद लेकर दोनों रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे थे। शादी में कुछ ही वक्त बाकी था। नाजरीन, गुज़िश्ता रोजी इजरायली हमले में मोहम्मद सलामा जामे शहादत नोश कर चुके हैं और उनकी मंगेतर हाला जो हैं वो अपने होने वाले इस जीवन साथी को अपने ही हाथों सफरे आखिरत पर रवाना कर चुकी हैं। दोनों नौजवान सहाफियों का ये बंधन शादी से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मोहम्मद सलामा कल सुबह नासिर अस्पताल में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए इजरायली बमबारी का निशाना बन गए और उनके साथ दीगर 4 सहाफ़ी भी जामे शहादत नोश कर गए। मोहम्मद सलामा और हाला की कहानी गजा के घर घर की दास्तान है। नाजरीन, गजा में चप्पे चप्पे पर ऐसे हजारों दर्दनाक वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। इजराइल की इस कत्ले आम और खून रेजी पर गुज़िश्ता रोज होने वाले OIC के इजलास में इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। OIC ने अपने शदीद रद्द अमल में यह कहा है कि इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इजराइल की जानिब से गजा पर कब्जे और मुकम्मल फौजी कंट्रोल का ऐलान काबिल कबूल नहीं। इधर इजराइल के अपने ही हजारों अवाम ने भी आज एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे कर दिए हैं और इजरायली वजीर आज़म से जंग बंदी करने का भी मुतालबा किया है। एक इजरायली यरगमाल मतन की ये वालदा ने इस बयान एक जारी करते हुए कहा है, नाजरीन, कि इजरायली हुकूमत एक ऐसी जंग लड़ रही है कि जिसका कोई वाज़ेह मकसद नहीं। जिंदा और शहीद यरगमालियों को कैसे वापस लाया जाएगा और इजरायली वजीर आज़म को हमास की जंग बंदी शराइत कबूल कर लेनी चाहिए। इजरायली फौज के सरबराह आल ज़मीर ने भी इजरायली वजीर आज़म पर जोर देते हुए कहा है कि यरगमालियों की रिहाई की डील मेज पर है। नेतन्याहू को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। इजराइल में ये मुजाहिरे जो बढ़ते चले जा रहे हैं आए रोज शदीद दबाव के पेश नजर भी आज इजरायली वजीर आज़म ने एक बार फिर सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है और इस इजलास में गजा की सूरत हाल और जंगबंदी मुआहिदे पर फिर मुशावरत होगी। गजा में क्यामत बपा है। नाजरीन, दुनिया के इंसानी हकूक के तमाम ज़ाब्ते, तमाम कवानीन, सारे इंसानी हमदर्दी, गजा के लिए उठने वाली तमाम आवाज़ों के बावजूद मगर इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के नशे में धुत है, मस्त है। और अब ट्रंप फरमा रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में जंग के खात्मे का अंदिया दे दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, इसका मतलब यही है कि अगले 3 हफ्तों में नाजरीन इजराइल गजा पर मुकम्मल जब कब्जा डिक्लेयर कर देगा, इसके बाद जंग बंदी का रस्मी ऐलान भी कर दिया जाएगा। यासीन में कुन फया कुन कहा है, कुन का इंतजार।